हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है सुबह सुबह का टाइम। अभी 9 बजे सुबह के और देखिए कुकर की सीटी बजनी शुरू हो गई है। और मैंने आज काफ़ी कुछ बनाने की तैयारी कर रखी है, मतलब कुछ तो बन भी गया है और बहुत कुछ बनाना भी है। एक्चुअली मैं आज, आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह क्यों बना रही हूँ मैं खाना, तो आपको बता दूं कि आज पितृमोक्ष अमावस्या है और अमावस्या के दिन परेशान नहीं कर रही, डिस्टर्ब कर रही है। 3 4 5 सीटी हो गई, चलो ठीक है। आलू उबालने चढ़ाए थे मैंने, तो हो चुके हैं। तो मैं कह रही थी, कहाँ थी मैं? हाँ, आज है पितृमोक्ष अमावस्या। तो अभी सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे थे और श्राद्ध पक्ष के दिनों में ये रहता है कि सबके अलग अलग दिन आता है। हमारे जो पूर्वज रहते हैं उनका दिन आता है, तब उनका श्राद्ध करते हैं। तो मानिए कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में यदि किसी कारणवश, बहुत बड़ा कोई कारणवश ऐसा हो जाता है कि हमारे किसी पूर्वज का श्राद्ध हमसे छूट जाता है, हम नहीं कर पाते, तो पितृमोक्ष अमावस्या पे भी उनके नाम से कर सकते हैं। ये होती है जिसमें हम सारे पितरों के लिए रहती है, सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं इसको। तो इसमें हम लोग धूप दे देते हैं अगर खाना बनाकर, और किसी ब्राह्मण को दे देते हैं वो खाना। अगर अभी तो कोविड चल रहा है तो घर पे नहीं आते कोई भी खाना खाने, तो हम उनको ले जाकर अगर दे देते हैं तो हमारी भूल चूक सब खत्म हो जाती है और बहुत पुण्य मिलता है सर्व पितृ अमावस्या पे धूप देने का, करने का। सारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व रहता है। इसलिए आज के दिन मैंने भी इसकी तैयारी की है। मेरी खीर बन चुकी है, आपको बता दूं, ये मेरी खीर रेडी हो गई है। यहाँ पे इधर ये आलू उबल चुके हैं मेरे, वो ठंडा होने पर मैं उनकी आलू की रस भरी सब्जी बनाऊंगी मैं। और इधर मैंने ये आलू की पकौड़ियाँ बनाने के लिए आलू को पतला पतला कटिंग करके रख दिया है घोल में, और अब मैं ये पकौड़ी का घोल रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इस कटोरी के नाप से बेसन ले लिया है, इसमें हल्की सी हल्दी डाली है 1/4 स्पून, 1 चम्मच मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, थोड़ी सी सौंफ डाल दूंगी, अच्छा टेस्ट आएगा पकौड़ी का। तो अब मैं इसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल रेडी कर लूँगी। पहले इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ चम्मच से। इसका घोल ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा गाढ़ा तो चल जाता है एक बार, पर पतला हो जाता है तो फिर सही नहीं बनती पकौड़ियाँ। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे इसलिए। अब एकदम सही है घोल, इस टाइप का घोल सही होता है। रिबन्स बन रहे हल्के हल्के, ज़्यादा भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी चाहिए। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर। अब ये पकौड़ी का घोल तो रेडी हो गया और आलू भी ठंडे हो रहे हैं। जब तक मैं अपने पूरी का आटा लगा लेती हूँ, पूरियाँ बनाऊंगी मैं, तो अब पूरी का आटा लगा लेती हूँ फटाफट। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पूरी के आटे पे ताकि थोड़ा सही रहे ऊपर से वो, ये अच्छी बनी। अब ये खीर को उठा के साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा आलू उबल चुके हैं फ्रेंड्स। छील देती हूँ आलूओं को। मैं इसे हाथ से टुकड़े करती हूँ इसके, चाकू से किए हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। फ्रेंड्स, अब मैंने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है इसी प्लेट में, ज्यादा बर्तन नहीं करना है इसलिए कड़ी पत्ता ले लिया है। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है आलू टमाटर की सब्जी में, रस्से वाली सब्जी जो बनाऊंगी। और 1 हरी मिर्च काट ली है, टमाटर ले लिया है, आलू ले लिया है। और सात्विक खाना बनता है आज के दिन, कुछ भी प्याज लहसुन वगैरह यूज नहीं होता है बिल्कुल भी। मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, और तब तक मैं मसाले निकाल लूँगी सब्जी में डालने के लिए।
मैंने लिए 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच भर के मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। और अब मैं ये तेल अच्छा गर्म हो गया है तो राई डाल दूंगी इसमें, राई का तड़का लगाएंगे। सारी चीजें डालते हैं इसके तड़का में, बहुत अच्छी लगती है। राई तड़कने लगे, अब जीरा भी डाल देंगे, थोड़ी सौंफ भी डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं फटाफट इसमें हींग डाल दूंगी, फिर कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद में सारे मसाले फ्राई करने के बाद टमाटर डाल दिए मैंने। अब टमाटर अच्छे से जब नरम पड़ जाएंगे तो मैं इसमें आलू मिक्स कर दूंगी और लास्ट में आलू मिक्स करने के बाद मैं पानी डाल दूंगी। अब ये सब्जी में उबाल आ गया है तो इसको गैस पे शिफ्ट कर देती हूँ मैं सब्जी को। इधर ये वाला रख देती हूँ, तो हाथों हाथ ही गैस को थोड़ा थोड़ा साफ भी करते रहेंगे, ये तो बहुत गंदा हो जाता है। अब मेरी पकौड़ियाँ और पूरियाँ तलनी बाकी रह गई, तो इसके लिए गैस पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। अब मैंने एक थाली में पेपर बिछा लिया है और ये जो आलू के स्लाइसेस थे उनको बेसन में मिला दूंगी अच्छे से। और मिक्स करने के बाद में एक पहले मैंने डाल के देख ली कि तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं, तो अच्छे से फ्राई हो गई वो। तो अब मैंने सारी पकौड़ियाँ उसमें डाल दी। ये थोड़ी पकौड़ियाँ फ्राई की पंडित जी को देने के लिए, जो धूप के लिए निकालनी है, और बाकी की पकौड़ियाँ मैं बाद में तल लूँगी। अब पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गई है तो मैं उसको निकाल लूँगी पेपर के ऊपर ताकि ऑयल सोक कर सके। फ्रेंड्स, अब मेरा लास्ट काम बच गया है पूरियाँ बनाने का, तो मैं इसकी पहले लोइयाँ बना दूँगी छोटी छोटी और फिर फटाफट मैं एक साथ ही पूरियाँ बेल के पहले रख दूँगी 8-10 पूरियाँ, ताकि फिर गरम तेल ऐसे ही खाली न जाए। तो पहले मैं बेल कर रख देती हूँ और फिर एक साथ ही तल लूँगी। और अभी मैं पहले सिर्फ पंडित जी वगैरह को देने के हिसाब से ही पूरियाँ तल लूँगी, भगवान को भोग लगाने और पंडित जी को देने की, और हमारी बाद में गरम गरम बनाऊँगी मैं, खाएंगे जब। मैंने एक साथ ये 10 पूरियाँ बेल के रख ली है, और एक साथ बेल लो तो सही रहता है, फटाफट तलने में आ जाती है। तो मैं अभी ये कर लूँगी, पंडित जी और इनका हो जाएगा, और फिर थोड़ी 5-7 और तलनी देगी जो बाद में तलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक पूरी बेलूँगी तलूँगी आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। दोनों 3 पूरियाँ डालते जाएंगे। फूली पूरियाँ बन गई एकदम बढ़िया। पूरियों को एकदम गरम गरम तेल में डालना चाहिए तो एकदम फूली बनती है। अब मैं फटाफट सारी पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरा खाना एकदम रेडी हो गया है, बस अब हम लोग धूप दे देंगे और पंडित जी के लिए मैं खाना पहुँचा दूँगी और फिर हम लोग भी खाना ले लेंगे। तो आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बन गया है मेरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पकौड़ियाँ तो अभी थोड़ी बहुत ही निकाली मैंने, और ये पंडित जी को बस धूप देने के लिए जो है। और ये पूरियाँ देखिए कितनी फूली फूली मस्त पूरियाँ बनी है मेरी, फूली फूली बनी है एकदम। और इधर ये सब्जी, आलू की सब्जी भी सही बनी है। और ये खीर तो 2-3 बार बता चुकी हूँ आप लोगों का। अब ये बाकी की पूरियाँ सोना कह रहा है कि मैं बनाऊंगा, अभी तक तो उसकी क्लास चल रही थी। बेटा लड्डू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं आपको। अभी कहता है कि पूड़ियाँ मैं डालूंगा गरम तेल में तलने के लिए, इतना दिमागदार है। ये मैंने दूध की थाली रेडी कर दी है, बस अब दूध दे देंगे और पैक कर देंगे इसको पंडित जी को देने के लिए। मैंने दुपट्टा लगा लिया सिर पे और दूध दे देंगे हम लोग। पितरों को भोग लगाने के लिए सबसे पहले अगरबत्ती जला देते हैं और हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं और दक्षिण दिशा की ओर बैठे हैं हम लोग, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पितर दक्षिण में ही रहते हैं। और सबसे पहले कहेंगे कि आज कौन सा वार है, कौन सा महीना चल रहा है, मतलब कार्तिक का महीना चल रहा है,
वो तो वह कहेंगे और वार बोलेंगे। और आज पितृमोक्ष अमावस्या का दिन है और इस दिन हम ये संकल्प लेकर आपको ये भोजन अर्पण कर रहे हैं और हमारे घर की सुख शांति बरकत बनाए रखें, ऐसा कहकर जल छोड़ देते हैं। अंगूठे से जल छोड़ते हैं। पितरों को अंगूठे से ही जल अर्पण किया जाता है, तभी उन्हें लगता है। अभी सोना कह रहा था मैं भी करूँगा, तो उससे भी करवा रहे हैं। तो अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ श्राद्ध पक्ष को मानते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या का बहुत महत्व रहता है, तो इसे ज़रूर करना चाहिए। तो हमने भी आज ये काम कर लिया है हमारा। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।